भगवान के सामने ऐसे फूल जमा देते हैं, डंडी डंडी भगवान की ओर और खिला हुआ फूल तुम्हारी ओर, जहां तुम लोग बैठते हो। भले इधर मुंडी हिला लो, पर ईमानदारी की बात तो यही है, तुम्हारे घर के मंदिर में आज ही जाकर देखना कि तुमने फूल कैसा चढ़ाया है। यहाँ पर भले कह दो कि हमने ऐसा नहीं चढ़ाया, पर अरियो जगदम्बा, तुम ये मत सोचना कि तुम झूठ बोल जाओगे। तुम अपने अपने घर में जाकर देखना, तुमने फूल का जो मुख है वो अपनी ओर रखा भगवान को चढ़ाते समय, और डंडी भगवान की ओर रखी। किसी को यदि फूल देते हैं तो फूल का मुख उसकी ओर होना चाहिए, भगवान की ओर, डंडी अपनी ओर होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको पकड़कर भगवान को प्रदान किया है। फूल क्यों दिया जाता है, ये विष्णु पुराण के 3रे अंश में लिखा हुआ है। कभी आप ध्यान से पन्ना पढ़िए विष्णु पुराण को, तो विष्णु पुराण में मिलेगा कि फूल हम भगवान को क्यों देते हैं। और फूल वो भगवान को देना चाहिए जिसमें सुगंध हो, जिसमें रस हो। हम भगवान को क्यों देते हैं, तो विष्णु पुराण कहती है कि 3 बातें हम भगवान से कभी नहीं कह पाते, शायद आपने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं कही होगी, जो फूल हमारी ओर से भगवान को कहता है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फूल देने पे ही पूरी हो जाती है। इसीलिए कहीं कौन सा डे भी होता है, हाँ वही आज ही क्या, हे भगवान द्वारकाधीश जय हो। और अच्छे दिन कथा ही होते हैं। आज भगवान को आप पुष्प देना तो सीख रहे हो ना, कम से कम इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती। जब हम भगवान को फूल देते हैं तो विष्णु पुराण में 3 चीजें लिखी हैं कि मनुष्य अपने मुख से 3 बातें भगवान से नहीं कह पाते। तो फूल जब हम भगवान को देते हैं तो फूल हमारी ओर से भगवान से कहता है। क्या बात कहता है, पहली फूल भगवान से कहता है, प्रभु जितना मुझ में रस भरा है जिंदगी में, इसके जीवन में उतनी खुशियां भर देना। भगवान से फूल कहता है। आपने कभी भगवान से ये कहा, नहीं कहा ना। 3 बातें जो विष्णु पुराण में लिखी है, फूल जो भगवान से कहता है, निवेदन करता है, अपनी बात भगवान तक पहुंचाता है, वो विष्णु पुराण में लिखा। पहला, जितना मुझे में रस भरा है इसकी जिंदगी में उतनी खुशी भर देना, फूल। दूसरी बात करता है, जितनी मुझ में सुगंध है, ऐसी सुगंध जिसने समर्पित करा है तेरे चरणों में, उसकी सुगंध पूरी जगत में उतनी फैला देना, उतना आनंद उसके जीवन में करा देना। ये फूल कहता है। कभी आपने भगवान ने से कहा कि मेरी सुगंध बढ़ाओ? आपने भगवान से इतना कहा मेरा व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने से सुगंध नहीं बढ़ती। भगवान से आप कहेंगे कि मेरी सुगंध बढ़ाओ, मतलब मेरी जान पहचान, मेरी पहचान जब बढ़ेगी तो लक्ष्मी, संपदा, वैभव, प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। सुगंध मेरी बढ़ना चाहिए। उसी में कहा ले, किसी किसी को तो लक्ष्मी मांगना भी नहीं आती। लोग भगवान के मंदिर में जाके कहते भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान मन में सोचते मेरी तो फ्री बैठी ले जाए। अरे विचार वाली बात है कि भगवान से कहना क्या है, भगवान से बोलना क्या है, भगवान को प्राप्त कैसे करना है, वही मांगने का तरीका। हम भगवान के मंदिर में जाकर ये कह सकते हैं, भगवान हमारी माता लक्ष्मी बहुत दिन से रूठ कर चली गई है, बहुत दिन से घर का रास्ता भटक गई है, मेरी माँ बहुत दिन से नहीं आई है। नारायण, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे ठाकुर, मेरे श्री जी बाबा, माता लक्ष्मी को मेरे साथ घर भेज दीजिए। तो भगवान भी कहेंगे, लक्ष्मी तेरा बेटा आया था तुझे बुलाने के लिए, चल थोड़े दिन उसके यहाँ रह कर आते हैं। तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर आएंगे। और जो डायरेक्ट कहते भगवान लक्ष्मी दे दो, तो भगवान के मेरी तो फ्री बैठी। तुम्हारे यहाँ आते से कोई कह दे लीला भाई दे दो, अच्छा लगेगा? तुम डायरेक्ट भगवान से कह रहे हो भगवान लक्ष्मी दे दो, भगवान कोई संबोधन भी तो होना चाहिए। माता है, बहन है, रिश्तेदारी होगी तो बात दूसरी। हमारा बहुत ध्यान देना, भगवान से एक संबंध जरूर बनाकर रखो। कोई सा भी संबंध बनाओ, पर बनाओ। भगवान से एक संबंध होना चाहिए, आपका एक रिश्तेदारी होना चाहिए कि आपका बेटा है भगवान, आपका भाई है, आपका ससुर है, आपकी सास है। परमात्मा क्या लगता है आपका, उससे एक संबंध बनाओ। जब संबंध बनाओगे तो जैसे ही उससे कुछ कहोगे तो तुरंत सुन लेगा। हमारा कलुआ जैसे हमारे पुत्र के रूप में, हमारा ठाकुर, इसलिए भी हमने उसका ब्याह रखा है।
आपका एक संबंध परमात्मा से होना चाहिए। आपके घर में जो मूर्ति विराज रही है, आपके घर में जो शंकर जी, देवी जी, देवता जी जो भी बैठे हुए हैं, ठाकुर जी, राम जी, कृष्ण जी, जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, उससे एक संबंध बनाओ आपका कि आप और हमारा संबंध क्या है। रक्षाबंधन पर अगर ठाकुर जी को राखी बांधती हो तो बहन और भाई का संबंध होना चाहिए। शंकर जी को अगर तुम दिया लगा रहे हो, भोलेनाथ जी से अगर आप आराधना करें तो दादा का संबंध होना चाहिए कि ये मेरे पूर्वज है, मेरे ये दादा है। क्यों? दादा की गोद में जब जब पोता बैठता है तो खाली नहीं उठता है। संबंध देखिए, कोई बिना संबंध का व्यक्ति जाएगा तो उसको गेट पे से भगा दिया जाएगा, पर जो संबंध लेकर जाता है उसको कोई भगा नहीं पाता, क्योंकि भगवान से कहा जाए, भगवान भी कहते हैं मेरा साला आया, मेरा भाई आया, उसको अंदर लेकर आया, उसको अंदर लेकर, मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी। कितनी बार लोगों ने भजन में गाया, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दो। संबंध देखो।